अभी अभी एक मुद्दा आ गया, मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनका घर परिवार होने के बाद भी, माता पिता होने के बाद भी, भाई बहन होने के बाद भी अगर उनको अपनी बहन से प्यार नहीं है तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे नेता हमारी बहन है, हम अपनी बहन से प्यार करते हैं, राहुल जी अपनी बहन को प्यार कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? भाई तुम अपनी बहन को प्यार नहीं करते, हम क्या करें? तुम धाकड़ जैसे लोगों को प्यार कर रहे, तो हमारी क्या गलती है? नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, इस समय बिहार की धरती पे चुनावों की जो चर्चाएं हैं वो बहुत अलग तरह की है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जी सब बिल्कुल मचा हुआ है। और राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। देखें अब इसका असर क्या होता है। हमारे साथ है राहुल बघेल, जो कि एक जुझारू युवक कांग्रेस के न सिर्फ नेता है बल्कि राहुल गांधी से बहुत बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। राहुल भाई, हम आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं, आप अभी बिहार में थे, बिहार में राहुल गांधी जिस तरीके से निकल रहे हैं, क्या स्थिति देखने में आ रही है? जी, सबसे पहले तो आपके जबलपुर और मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ जी। अब बिहार पे निश्चित है, चुनाव है तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आप रहे हैं उधर पे जी। जो उनकी संविधान बचाओ यात्रा, न्याय यात्रा में भी आप शामिल रहे और बहुत सारी यात्रा। अभी बिहार में क्या देखने में आ रहा है? बिहार में अगर मैं आदरणीय राहुल गांधी जी की वोट चोर अधिकार यात्रा में मैं शामिल हुआ। मैं 18 दिन उस यात्रा में शामिल था और मैंने बहुत ही नज़दीक से मैंने ग्राउंड में जाके बिल्कुल जो यात्रा को देखा, सुना, महसूस किया, तो वहाँ की जनता को सच में इस बात का एहसास है, सच में इस बात की जानकारी है, समझ है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं हमारे वोट को चोरी किया जा रहा है। हमारे आने वाले समय हमारे वोट को चोरी की जा सकती है, चोरी कर सकते हैं। जागरूक हो गए, बिल्कुल जागरूक हो गई। वहाँ 18 दिन मैंने जब मैं रोड में थे, बस्ती में थे, गांव में जाते रहे, दुकान जाते रहे, गुजरते रहे, तो वहां के पुरुषों के, युवाओं के, पुरुषों के, बुजुर्गों के, माताओं के, बहनों के, लड़कियों की जुबान पे वोट चोर का नारा, वोट चोर की बातें उनके जहन में थी और वो चर्चा करते रहे। अब एक चीज देखने में आती है, जिस तरीके से कांग्रेस की वहां पे संगठनात्मक क्षमता जिस तरीके से देखी जाए, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, तो आने वाले समय की क्या समीकरण लगती है? देखिए, पहली बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, अभी जब से बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलूवालिया सर जब से वो बने हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो महसूस किया, मैं खुद वहां जाके, मैं यहाँ ऑफिस में बैठ के या जबलपुर में बैठ के बात नहीं कर रहा, मैंने 18 दिन वहां रह के देखा कि जब से कृष्णा अलूवालिया सर वहां के मेन कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, कांग्रेस का संगठन अपने पैरों पे बहुत अच्छे तरीके से खड़ा हो गया है। चाहे वो एनएसयूआई का संगठन, चाहे यूथ कांग्रेस का, चाहे कांग्रेस का, चाहे सेवा दल का, चाहे महिला कांग्रेस का। कृष्णा अलूवालिया जी के बनने से, जब से वो प्रभारी बने, कांग्रेस वहां बहुत मजबूत स्थिति से फ्रंट फुट में खेल रही है। सुनने में आता है कि बिहार में दबंग लोग जो है वो राजनीति पे हावी है। नहीं, दबंग आप कह लो, गुंडागर्दी आप कह लो, बाहुबली आप कह लो, वो सिर्फ और सिर्फ वहां बीजेपी आरएसएस के लोगों द्वारा, बीजेपी से आरएसएस लोगों से जुड़े हुए लोग हैंगे। जैसा कि मैं आपको एक वाकया बताऊं, हमारी यात्रा जब सासाराम के रोहतस से जब स्टार्ट हुई और थोड़ा जब वहां से 2-3 दिन में जब थोड़ा सा आगे चली, तो हमारी एक क्षेत्रीय विधायक है नीतू सिंह। उस नीतू सिंह से स्वाभाविक सी बात है, यात्रा आ रही है तो भाई एक कार्यकर्ता के, एक विधायक का, एक पार्षद का फर्ज बनता है कि वो अपने नेता के स्वागत के बैनर पोस्टर लगाए। तो नीतू सिंह भी जो हमारी क्षेत्रीय विधायक थी, उन्होंने बैनर पोस्टर लगाए। तो वहां के लोकल जो बीजेपी के लीडर थे, आपने अभी बाहुबली कहा, तो वो गुंडे बदमाश जो बाहुबली थे, जो तेज तर्रार लोग थे, वो उनका विरोध करने के, सिंगल महिला जो अपने 4-5 कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी थी, बैनर पोस्टर लगा थे, उसका विरोध करने के लिए वहां 100-150 बीजेपी आरएसएस के लोग आ गए। वो उस महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, धमका रहे थे कि आप बीजेपी का हमारा अपना बैनर उतारिए, हम लोग अपना लगाएंगे। उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मैं खड़ा था, उस चीज को मैंने फेस किया।
फिर हमने भी जाके हमारी क्षेत्र विधायक नीतू सिंह के सामने खड़े रहे और डट के मुकाबला किया। फिर पुलिस प्रशासन आया, इन सबको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, थाने में बंद किया। थाने में बंद होके भी वो पुलिस को धमका रहे थे। जब हमारी यात्रा वहां से लगी तो राहुल जी ने उनको फ्लाइंग किस दी, टॉफी दी, तो तब भी वो नहीं माने। तो जो आप गुंडागर्दी बाहुबली के जो प्रयोग कर रहे हैं वो सब बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस में पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैंगे, जो जनता से जुड़े हैंगे, सब क्या कहते हैं डिग्री होल्डर हैं। कोई आपको डॉक्टर मिल जाएगा, कोई आपको इंजीनियर मिल जाएगा, कोई आपको प्रोफेसर मिल जाएगा। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, हमारे यहाँ गुंडागर्दी का कोई काम नहीं। हमारे नेता ने साफ शब्दों में कह दी, साफ हमारे नेताजी का साफ कहना है, जो भी गुंडागर्दी करेगा वो भैया अपना देख ले। हमारे यहाँ तो पढ़े लिखों की जरूरत है, जो समाज में लोगों की मदद कर सके 24 से 25 घंटा। अच्छा, अब मुद्दा आता है कि बिहार में जब टिकट वितरण की स्थिति बनेगी तो कांग्रेस में इस तरीके की स्थितियां, ऊपर से थोपे गए उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं कहीं नहीं। कांग्रेस टिकट वितरण का काम, हमारे यहाँ सीनियर लीडर है, एक कमेटी बनी है CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर हैं। राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बिहार प्रभारी हैं। ये मिलके डिसाइड करते हैं एक अच्छी स्थिति में हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छे लोगों को टिकट मिलेगी, जिनका जमीन पे सच में किसी का जमीन पे अस्तित्व है, जो समाज से जुड़े होंगे, अच्छे बुरे उनके दुख सुख में जो खड़े होते हैं, जिनका खुद का कोई वजूद है, उनको टिकट दी जाएगी और परिणाम आप 1-2 महीने बाद आप देख लीजिएगा। यानी ये तो तय है कि बिहार में गुंडागर्दी है, अपराध है, सारी चीजें हैं, वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। गुंडागर्दी भी है, गुंडागर्दी करने वालों को सपोर्ट भी करते हैं। गुंडागर्दी है तो है सिर्फ बीजेपी आरएसएस से लोगों से जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है। देखिए, गुंडागर्दी वही करता है जिसको बैक सपोर्ट हो। तो कांग्रेस इनसे कैसे मुकाबला करेगी? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर, हमारी सरकार बनती है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी लॉ एंड ऑर्डर की। सरकार तो तब बनेगी जब चुनाव जीतेंगे। चुनाव के पहले, चुनाव जीतने के लिए तो यात्रा निकली, चुनाव जीतने के लिए ही तो हमारी तैयारी चले। चुनाव जीतने के लिए तो यात्रा निकली, यात्रा के माध्यम से लोगों को जहन में बात डाली कि आपका वोट चोरी जो होने जा रहा है उसको आप रोकिए, सजग रहिए। आपके वोट चोरी के अधिकार से आपको क्या कहते हैं, सिर्फ वोट चोरी नहीं होगा, आपको बोलने का अधिकार छीना जाएगा, आपको क्या कहते हैं खाने का अधिकार छीना जाएगा, आपको स्वास्थ्य का अधिकार छीना जाएगा। जब आप वोटे नहीं कर पाओगे तो आप किस आधार पर आप लड़ोगे? आपको शिक्षा का अधिकार छीना जाएगा, आप रोजगार का अधिकार छीना जाएगा। इसलिए अपना वोट संभाल के रखिए, आप वोट संभाल के रखिए, सही जगह आप वोट डालिए, आपकी सरकार बनेगी। आपको खाने पीने, उठने बैठने, रोजगार की, स्वास्थ्य की, पढ़ाई की, शिक्षा की, सुरक्षा की, सब वहीं से जुड़ी चीजें। महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा की। बिहार की महिलाएं इतनी हल्की नहीं है कि आप 20-22 साल सत्ता में रहे हैं। जब रोजगार की बात है, आपने लड़कियों पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो लड़के लड़कियों को, महिलाओं को, युवाओं को रोजगार की जरूरत पड़ती है तो आप उन्हें रोजगार नहीं दे रहे। 20-22 साल जब सत्ता में रहने के बाद आपको सब समझ में आ गया है कि चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद हमारे पैरों से जमीन निकल जाएगी, तो महिलाओं को 10,000 दे दे। भैया, महिलाएं भी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, बिहार के युवा भी समझदार हैं। उनको आप 10,000 दे रहे हो, कल 20,000 दे रहे हो, उनसे कोई फर्क नहीं वाला। 10,000 से 10,000 रुपए दे के आप 20 साल को कंपेयर नहीं कर सकते भाई। 10,000 से कोई क्या कहते उनका जीवन थोड़ी ना कट जाएगा, जीवन थोड़े चल जाएगा। जीवन काटने के लिए, जीवन गुजर करने के लिए उनको सरकारी नौकरी की जरूरत है, जो आप दे नहीं रहे सरकारी पद खाली होने के बाद भी। नीतीश कुमार को जिस तरीके से पहले बताया जाता था कि सुशासन बाबू हैं, बिहार को आए दिन गोली पड़ रही, आप न्यूज में देखते होंगे, आए दिन डकैती हो रही, आए दिन मर्डर हो रहा है। कहाँ का सुशासन बापू? कैसा सुशासन बापू? आए दिन गुंडागर्दी हो रही है भाई। कोई रात को कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जा रहा है, उसको अपहरण करके गोली मार दी जा रही है। कैसा सुशासन है ये? यानी अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बहुत संभावना है। बिल्कुल संभावना नहीं है। कांग्रेस और गठबंधन जो मिलकर चुनाव लड़ेगा, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है वहां। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय के परिणाम वक्त तय करता है। चुनाव अभी घोषित होंगे, तारीखें आएंगी, उसके बाद वोटिंग होगी, लेकिन कांग्रेस का हौसला कुछ बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी जिस तरीके से निकले हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। यात्रा स्टार्ट होती रही 8 बजे, कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से मैदान में डट जाते रहे।
अच्छा, राहुल गांधी से मुलाकात हुई इस बीच? हाँ देखिए, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। क्या होता है जब किसी से आप सच्चा प्यार करते हैं, भाई प्यार कई प्रकार का होता है, कोई माता पिता का भी प्यार होता है, भाई का भी प्यार होता है, बहन का भी प्यार होता है, कोई नेता का भी प्यार होता है। तो हमें हमारे नेता से बेइंतहा मोहब्बत है। वो नेता है हमारे राहुल गांधी जी। तो 21 अगस्त की बात है, 21 अगस्त की बात है, दिन में 3 साढ़े 3 बजे, पहले फर्स्ट ब्रेक के बाद यात्रा सुबह स्टार्ट होती है 8 बजे से। हम लोग की एक्चुअली में क्या है, हम लोग की ड्यूटी लगती रही, हम लोग यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं, हमारी ड्यूटी लगती रही फ्लैग टीम के साथ। तो 21 तारीख को प्रभु की कृपा से राहुल जी की मोहब्बत जो हम लोग के अंदर है उनके प्रति है, तो 21 तारीख को सेकंड ब्रेक के बाद 3 साढ़े 3 बजे जब भैया से मिलने का सौभाग्य, कहिए आप, जब सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सारी थकान, सारी क्या कहते हैं जो भी थी, सारी मिट गई। उन्होंने क्या बोला? मैंने उनको वो, देखिए क्या होता है, जैसे आप सच में किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो क्या होता है, आपके दिमाग में कई प्रकार की चीजें चलती हैं कि भैया से मिलेंगे तो आज ये बोलेंगे, भैया से मिलेंगे तो वो बोलेंगे। लेकिन क्या है, जब हम उनसे मिलने जाते हैं, जब उनसे आप मिलने जाते हैं, इतनी जद्दोजहद के बाद आप मिलने जाते हैं, एक तो गर्मी बेइंतहा गर्मी थी वहाँ, बेइंतहा गर्मी। तो उसके बाद जब मैं भैया से मुलाकात करने गया तो मैं सारी चीजें भूल गया। मैं आपको सच बताऊं, सारी चीजें मैंने, तो भैया सर मैंने इतना ही बोला कि भैया मैं आपके साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी था, भैया मैं आपके साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी था, और भैया मैं आपके साथ अभी वोट छोड़ो अधिकार यात्रा में आपके साथ। तो इतना ज्यादा वो खुश हुए, इतनी उनकी, अब मेरे पास फोटो भी है, फोटो देंगे, इतनी प्यारी मुस्कान उन्होंने मुझे दिए और मुझे कहा कि लगे रहो, और टॉफी लग दी है। तुमने बहुत अच्छी बात की, मोहब्बत की दुकान, बिल्कुल, प्यार और मोहब्बत, ये 3-4 शब्द जो हैं जिनको तुमने बोला। अभी अभी एक मुद्दा आ गया, मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी के बीच, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनका परिवार होने के बाद भी, मैं उसे ज्यादा तो नहीं जानता क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है उनमें, उनका घर परिवार होने के बाद भी, माता पिता होने के बाद भी, भाई बहन होने के बाद भी, अगर उनको अपनी बहन से प्यार नहीं है तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे नेता, हमारी बहन है, हम अपनी बहन से प्यार करते हैं, राहुल जी अपनी बहन को प्यार कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? भाई तुम अपनी बहन को प्यार नहीं करते, हम क्या करें? तुम धाकड़ जैसे लोगों को प्यार कर रहे, तो हमारी क्या गलती है? तुम्हें राहुल जी का प्यार जो उनकी बहन के प्रति है वो पसंद नहीं आ रहा। तुम्हें जो बीजेपी के नेता है जो सरेआम रोड में रात को 12 बजे 1 बजे जो रोड में प्यार कर रहे हैं वो तुम्हें पसंद आ रहा है, तो भाई तुम्हारी सोच है, हमारी थोड़ी ना है। वो प्यार था क्या? अब उनके लिए तो वही प्यार है। दोस्तों, चर्चा बहुत गंभीर भी है और सबसे बड़ी चीज है, राजनीति में युवा जब सामने आएंगे तो इसी तरीके से मुखर होकर अपनी बात कहेंगे। मैं किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी वोट की बात कर रहा हूं। आपकी वोट कीमती है, अपनी वोट को सही दिशा में ले जाएंगे तो देश में लोकतंत्र बचेगा, संविधान की सत्ता कायम होगी। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।